रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने आखिरकार 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच दिया। ये जीत सिर्फ एक खेल की नहीं थी, बल्कि सालों की उम्मीदों, संघर्षों और भावनाओं का नतीजा थी। वहीं विराट कोहली की आंखों के आंसू देश भर के करोड़ों फैंस के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक बन गए। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के अगले ही दिन बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खुशी का वो जश्न कुछ ही घंटों में मातम में तब्दील हो गया, जहां 11 मासूम जिंदगियां भीड़ की बेकाबू लहर में दम तोड़ बैठी और पीछे छोड़ गईं। तो सिर्फ सवाल प्रशासन से है कि जब भीड़ इतनी तादाद में अपने पसंदीदा टीम की विक्ट्री समारोह में जा रही थी, तब उस समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? कैसे एक 35,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम में लाखों की भीड़ जमा होने के लिए इकट्ठा हो रही थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? साथ ही अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? दरअसल हमारे देश में क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है। यहाँ क्रिकेट को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं, बल्कि एक जुनून की तरह देखा जाता है। वहीं आईपीएल एक ऐसा लीग मैच है जहां 10 राज्यों की टीमें एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। इसके बाद अंत में जो टीम फाइनल तक पहुंचती है और एक दूसरे से भिड़ती है, उनमें से जो टीम जीत जाती है उसे आईपीएल का खिताब दिया जाता है। ऐसे में लगभग 18 साल के लंबे इंतजार के बाद जब विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता, तो मानो फैंस में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हर जगह सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी और वो थी कन्नड़ भाषा में ई साल कप नमदू की गूंज, जिसका हिंदी अर्थ है कि इस साल कप हमारा हुआ। पूरे देश विदेश में बैठे करोड़ों आरसीबी, स्पेशली विराट कोहली के फैन जश्न मनाते भी नजर आए। ऐसे में आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं विराट कोहली की आंखों के आंसू ने पूरे देश को भावुक भी किया। लेकिन बुधवार को आंखों में फिर आंसू तो आए, लेकिन इस बार खुशी के नहीं, गम के। जी हाँ, दरअसल बुधवार यानी 4 जून को बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड का ऐलान किया गया था। योजना के मुताबिक टीम को विधानसभा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक खुली बस में ले जाया जाना था। ये परेड मात्र 1 किलोमीटर लंबी होनी थी और स्टेडियम में प्रवेश केवल पास धारकों को मिलना था। पर अब इसे क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी कहें या जुनून, क्योंकि यहाँ आए आरसीबी के फैंस की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जोश, जुनून और जीत की खुमारी में 3 लाख से भी ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर और आसपास जमा हो गए, जबकि स्टेडियम की क्षमता महज 35,000 की थी। ऐसे में भीड़ इतनी बढ़ गई कि व्यवस्था चरमरा गई। इसी दौरान स्टेडियम का एक गेट कुछ सेकंड के लिए खुला और लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए, जिसमें चंद सेकंड में ही खुशियों को मातम में बदल दिया। ऐसे में इस दुखद घटना की जानकारी सामने आने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, जहां विपक्ष कर्नाटक सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे, क्यों वे ऐसे समय में खिलाड़ियों के साथ सेल्फी खींचने में मस्त थे। वहीं बेंगलुरु भगदड़ पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर एक बनावटी भगदड़। मैं कहता हूँ कि यह सरकार द्वारा रची गई भगदड़ थी। Look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। ऐसे में जब कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े हुए, तब कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के आरोपों को दरकिनार कर इस दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन के मत्थे मढ़ दी। साथ ही बीजेपी पर पलटवार कर कहा कि महाकुंभ में भी भगदड़ बची थी, इसलिए इस पर राजनीति ना करें। See, more police people, the entire police people available in Mysore city, they are deployed. Bangalore city. Bangalore city. Bangalore city. Bangalore city police have been deployed. See, earlier also, the same police people were doing the security job. During the matches. This time also they were doing this security job. See, of course,
It should not have been happened. This tragedy should not have been happened. We are with the sufferers, victims. वहीं इस दुखद घटना पर पीएम मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्द स्वास्थ्य सुधार की प्रार्थना करता हूं। बहरहाल आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न अब हमेशा के लिए 11 परिवारों के लिए एक दर्दनाक हादसे की याद बनकर रहने वाला है। वहीं ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि भावनाओं का सम्मान तभी किया जा सकता है जब व्यवस्था उसके अनुरूप हो। वहीं इस दुखद दिन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जीत की असली कीमत क्या होती है। वहीं अब हर किसी के दिल में ये सवाल भी जरूर आ रहा है कि क्या ये जानें बचाई जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं